निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर, एक टॉपिक पर आपको सूचना लेखन करना है। सूचना लेखन यानी कि एक तरह का ये नोटिस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपने कई बार देखे होंगे स्कूलों में नोटिस लिखा जाता है बोर्ड पे, तो उस नोटिस के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। विद्यालय के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तक वितरण की सूचना लिखना है, यानी कि स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको निःशुल्क यानी कि फ्री में बुक बंटने वाली है, वितरण यानी कि बांटना, तो उसकी सूचना आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि विद्यालय में छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट्स को निःशुल्क यानी कि फ्री में पुस्तकें वितरण करना है, पुस्तकें बांटना है, तो उसके लिए सूचना लिखना है। तो हेडिंग डालेंगे छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तक वितरण की सूचना, ठीक है। ये हो गया हमारी हेडिंग। अब क्योंकि सूचना लिखना है तो एक डब्बे के अंदर ही लिखना है, तो एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब चलिए इस बॉक्स के अंदर देखते हैं कि लिखना क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले स्कूल का नाम लिखते हैं। तो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवगंज उज्जैन, ये उज्जैन का एक स्कूल है। फिर सूचना लिखते हैं और ये अंडरलाइन करते हैं। अब आप किस चीज़ की सूचना दे रहे हो उसको लिखेंगे। तो निःशुल्क पुस्तक वितरण, यानी कि फ्री में पुस्तकें जो है यहाँ पे वितरण की जा रही है, ठीक है। अंडरलाइन सिर्फ कहाँ करते हैं, सूचना के नीचे करते हैं, बाकी कहीं नहीं करते। उसके बाद अगली लाइन में हम क्या करते हैं, दिनांक लिखते हैं। जिस भी डेट को आप लिख रहे हो, माने तो 20 अप्रैल 2024 को लिख रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो दिनांक 20 अप्रैल 2024 को हम लिख रहे हैं। बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टाइलस यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे बाहर चले गया। तो इस तरीके से आपको जो डेट है वो लिखना है। अब मैसेज को कम से कम लाइन में लिखना है। तो यहाँ बताया गया है कि सभी छात्र छात्राओं ने, कि स्टूडेंट्स को ये सूचित किया जाता है, जानकारी दी जाती है कि सभी कक्षाओं की पुस्तकों, ठीक है, सभी क्लास की जो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, जो बुक्स है, उनका निःशुल्क यानी कि फ्री में वितरण, यानी कि जो बंटवारा है, जो बांटने का काम है, वो निम्न प्रकार से किया जाएगा। अब देखिए, हर कक्षा को एक साथ देंगे तो भीड़ जम जाएगी, तो अलग अलग कक्षा को अलग अलग दिन देंगे, ओके। दिनांक भी आपको बताना होगा और समय बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा है 10वीं क्लास को यानी कि 10th वालों को 25 अप्रैल 2024, ओके। ये डेट आप डाल देंगे, मेरे को उम्मीद है आप इतना तो समझदार होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 10th वालों को 25 अप्रैल को बुक फ्री में दी जाएगी सुबह प्रातः, यानी कि सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। फिर 9वीं क्लास यानी कि 9th वालों को 27 तारीख को मिलेंगे और ये भी सुबह 9 से 12 तक मिलेगा। फिर 8वीं यानी कि 8th क्लास 28 तारीख, देन सुबह 9 से 12 बजे तक। 7वीं वालों को 29 तारीख को सुबह 9 से 12 बजे तक। 6वीं यानी कि 6 30 तारीख को मिलेगा सुबह 9 से 12 तक। तो क्या इन डेट्स को हमको रटने की जरूरत है क्या? नहीं। आप बोलेंगे 25 के बाद 26 नहीं आया तो आप कुछ भी डेट लिख सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है, चलेगा, बट सीक्वेंस होना चाहिए। 25 के बाद 27, फिर 28, फिर 31, तो 1, इस टाइप से आप जितना भी करेंगे तो चलेगा। अब जैसे मैंने बोला कि 31, तो 31 तारीख पॉसिबल है क्या, आप बताइए? नहीं, अप्रैल के महीने में 31 तारीख होती नहीं है, 31 नहीं होती है, तो 30 के आगे आप जा नहीं सकते, तो इतना आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ओके। इसके बाद देखिए, जो प्रिंसिपल है उनका नाम लिखना पड़ेगा, रमन प्रकाश, अभी मेल है, ठीक है, यानी कि पुरुष है, तो प्रधानाचार्य आपको यहाँ पर उनकी पोस्ट डेजिग्नेशन लिखनी पड़ेगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।